नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, पीसीएस 2022 की परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2022 का जो प्री होने वाला है आपका, उसका नोटिफिकेशन आपको आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आप जो है टैग पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला में जो है आपका जो करंट अफेयर्स का एक पोर्शन होता है, करंट अफेयर्स का, वहाँ पर जो है कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चन, बल्कि अगर जैसे इकोनॉमिक वगैरह का पोर्शन अगर आपका ले लिया जाए और जो भी है तो इस ये बढ़कर लगभग 40 तक चला जाता है ना। तो इसीलिए जो इस श्रृंखला में जो यूपी पीसीएस के लिए जो स्पेशली जो करंट रहेगा आपका, जो करंट अफेयर्स रहेगा, उसके लिए मैं एक ये श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। इस पर आपको समय समय पर वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। तो आइए आज से इसकी शुरुआत करते हैं और मुख्य मुख्य घटनाओं को हम लोग देखते चले जाएंगे, उसको नोट डाउन करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, एक कोयांक जनजाति है, कोयांक जनजाति। इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। कोयांक जनजाति दोस्तों जो है आपकी ये नागालैंड में जो है, ये नागालैंड का एक ज़िला है मोन ज़िले में। मोन ज़िला जो है वहाँ पर क्या हुआ है कि हिंसा हुई थी जिसमें 8 लोग मारे गए थे। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ था, मोन ज़िले में हिंसा हुई जिसमें 8 लोग मारे गए, 8 लोग मारे गए। तो इसलिए ये जो है चर्चा में रहा। और ये जो 8 लोग मारे गए, ये आपके कोयांक जनजाति से जो है ये संबंध रखते थे, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि कोयांक जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो सीधे सीधे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नागालैंड। बाकी इसका जो है विस्तार अगर हम देखा जाए तो कोयांक जनजाति कहाँ कहाँ मिल जाएगी आपकी, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कोयांक जनजाति कहाँ कहाँ मिल जाएगी, तो आपका नागालैंड, ठीक, और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, और आपका म्यांमार में, म्यांमार में भी ये पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ये म्यांमार में भी पाई जाती है जनजाति। इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या लगभग आपकी 3 लाख के आसपास है इस समय। ये जो जनजाति है उनके लोगों की संख्या सबसे 3 लाख के आसपास है। और इनकी विशेषता क्या है, ये जो कोयांक जनजाति के लोग हैं, इनकी विशेषता जो है ये उग्र स्वभाव के होते हैं, है ना, मतलब लड़ाकू टाइप के, योद्धा टाइप के। और दूसरी बात यह है कि इनकी और विशेषता है कि नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति ये है ना, नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेगा कोयांक जनजाति का संबंध किस स्टेट से है, किस राज्य से है, तो वो नागालैंड हो जाएगा आपका। ठीक है ना। ये मौन जिला है, वहाँ पर वहाँ पर हिंसा हुई थी जिसमें से 8 लोग मारे गए थे, तो वो कोयांक जनजाति से संबंधित थे। तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो है, उनके द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए 2 जो है मिशन चालू किए हैं। शहरी क्षेत्र के लिए 2 मिशन चालू किए हैं। क्या क्या नाम है उनका, तो उसमें से आपका एक नाम है कि स्वच्छ भारत, ये नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन, है ना, SBM U 2.0, इसको एक नाम दिया गया है। और एक तो है आपका अमृत 2.0, ठीक है ना, अमृत 2.0। तो स्वच्छ मिशन इसका जो है, इसके बारे में यह है जानकारी कि ये इसका आरंभ जो है कब हुआ था, तो इसका आरंभ हुआ है आपका 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत है क्या विशेषता कि इसमें जो अधिक से अधिक ज़िले हैं, अधिक से अधिक ज़िलों को क्या करना है कि ODF के अंतर्गत जो है लाना है। ठीक है ना। अधिक से अधिक ज़िलों को ODF के अंतर्गत लाना है। और जो शहर 1 लाख से कम आबादी के हैं, जो शहर 1 लाख से कम आबादी के हैं, उनको ODF के अंतर्गत लाना जो है इनका मेन मिशन है ना। उनको जो है इनके अंतर्गत लाना मेन मिशन है। अच्छा, अमृत के बारे में क्या है, तो अमृत जो है ये इनका है कि लगभग 4700, ये डेटा याद रखिएगा, लगभग 4700
नगर या शहरों को जल सुरक्षित बनाना, यानी जल की उपलब्धता वहाँ पर होनी चाहिए ठीक से। एक तो ये मिशन है इनका इसके अंतर्गत। और साथ ही साथ क्या है, पहले दूसरा पॉइंट है इसके साथ कि 2.68 करोड़ परिवार को नल का कनेक्शन देना है। ठीक है, नल का मतलब कि नल के द्वारा जो जल है पहुंचता है उसका कनेक्शन इनको देना है। एक तो ये है। और एक ये इस किसका रूप है आपका, ये जो अमृत 2.0 है, ये एक है आपका मिशन चल रहा था कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, अमृत। ठीक है ना, अमृत मिशन, इसी का नाम दिया गया है अमृत मिशन 2.0। अमृत मिशन 2.0 इसका फुल फॉर्म यही है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन। तो ये याद रखेंगे आप अमृत 2.0 के विषय में। और स्वच्छ भारत मिशन के विषय में क्या था कि 1 अक्टूबर 2021 को चालू किया गया है ये सब। ठीक है ना, ये दोनों कब चालू किया गया है, तो 1 अक्टूबर 2021 को चालू किया गया है। और इसमें जो है सिंपल सी बात समझ लेना है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके अंतर्गत आपके अधिक से अधिक ज़िलों को ODF के अंतर्गत लाना। पूछ लेगा कितने मतलब लाख तक के या कितने आबादी तक, तो 1 लाख तक की आबादी तक से कम जो ज़िले हैं उन सबको ODF के अंतर्गत लाना। इसके बाद जो अमृत 2.0 है, इसमें क्या है कि 4700 नगर जो हैं उनको जल सुरक्षित करना और लगभग 2.68 करोड़ परिवारों को नल के द्वारा जल की उपलब्धता कराना। ठीक है ना, अमृत मिशन का फुल फॉर्म क्या है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स था आपका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपकी जो UP PCS की परीक्षा होने वाली है 2022 के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। आगे भी यही इस टाइप की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और नोट डाउन करिए। चलिए मिलते हैं जल्दी ही।